अविनाशी अक्षर अर्जुन ने कहा है पुरुषोत्तम। अर्जुन ने कहा हे पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम माना पुरुषोत्तम माना पुरुषोत्तम। ये पुरुषोत्तम मुश्किल है ये परमात्मा का रास्ता, परमात्मा को पाना इतना मुश्किल है। सच बोलना बिना गुरु के मनुष्य कभी पा नहीं सकता। ये शास्त्र इतना घुमाते हैं, इतना उलझाते हैं, इतनी कठिन है। जितना मर्जी तो एड़ी चोटी का जोर लगा लो, जितने मर्जी विद्वान बन जाओ, लेकिन तुम उस परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते बिना गुरु के। मैं जानता हूं कि मेरे जीवन में गुरु के आने के बाद क्या क्रांति हुई। ये मार्ग जो इतना कठिन है इतना सरल हो गया। ये शास्त्र जो इतना मुश्किल बताते हैं, गुरु ने एक नुक्ते में खत्म कर दिया। बालक अपनी मां के साथ होता है तो यूं चलता है, और अकेला होता है तो डरता है। वो तो संसार की बात है। मैं तो ब्रह्मलोक अध्यात्म की बात बता रहा हूं। मैं तो गुरु को परमात्मा से भी ऊपर दर्जा दे रहा हूं कि एक तरफ श्री कृष्ण है, एक तरफ मेरा सतगुरु। प्रणाम करूं पहले किसको? प्रणाम करूं अपने सतगुरु को, जिसने मुझे कृष्ण से मिलाया। वरना कृष्ण नाम आपको आने वाला था। कृष्ण बड़ी टेढ़ी खीर है, तो गुरु ने सहज कर दिया। अर्जुन बोल रहे हे पुरुषोत्तम, हे श्री कृष्णा। ब्रह्म किसे कहा जाता है? अध्यात्म क्या है? कर्म किसे कहते हैं? अधिभूत अधिदेव क्या है? यहां अधिदेव कौन है और ये शरीर में किस प्रकार विद्यमान है? युक्त चित्त वाले अंतकाल में आपको कैसे जान सकते हैं? युक्त चित्त वाले अंतकाल में आपको कैसे जान सकते हैं? ये बड़ा सिंपल है। अगर अभी पूछो तो अभी सबके मतलब बता दो, लेकिन अगर शास्त्र पढ़ोगे तो ये ऐसा उलझाएगा तुमको कि तुम्हारी समझ में आने वाला दोनों बातें तुम्हारे सामने है। कहो तो दोनों अभी खोल के बता दो। अधिभूत बताया कि सभी जीवों में जो सबसे ऊंचा है, सबसे पहले अधिभूत, सभी भूतों में से अधियज्ञ, जिससे ये सारे यज्ञ पूर्ण हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारे यज्ञ पूर्ण हो रहे हैं। अधियज्ञ, अधिभूत, अधिदेव, देवों का देव है। जो कर्म, जो बिना उम्मीद के, बिना एक्सपेक्टेशन के, बिना करता भाव के, बिना फल की इच्छा के परमात्मा की सेवा के रूप में जो किया जाता है कर्म, वो है ब्रह्म, अनंत, बेअंत, अव्यक्त, इंद्रियों से परे, मन बुद्धि से परे ब्रह्म।
सब सॉल्व कर दिया गुरु ने। युक्त चित्त वाला जो माया में बैठे, जो मोह में बैठे, मुझ जैसे और फिर आप जैसे युक्त चित्त वाले। युक्त चित्त मतलब ऐसे नहीं समझाता हूं चलो। युक्त चित्त माना जिसका मन संसार में जुड़ा हुआ है, जिसका भगवान से जुड़ा हुआ है, जिसका योग भगवान से जुड़ा हुआ है। अच्छा वो है, मैं उल्टा समझ गया। नहीं मैं सीधे समझता हूँ, तुम अपनी निबेड़ो। युक्त चित्त मतलब युक्त चित्त वाले अंत में आपको कैसे प्राप्त हो? जुगाड़ी, फ्लॉप शो, रवि गाबा, एक्चुअली युक्त चित्त माना। युक्त को क्या बोलते हैं? हाँ तो जुड़ा हुआ माया में तो है यार। तुम क्यों तुम परमात्मा से जुड़ा हुआ अपने आप को बोल रहे हो यार? देखा है तुमने अपने आप को? नॉर्मल बात करो। युक्त चित्त वाले अंत में आपको कैसे प्राप्त हो गई? जो माया में है, जो मोह में है, वो आपको कैसे प्राप्त हो गई? वो आपको कैसे जान सकते हैं? अंतकाल में आपको कैसे जान सकते हैं? भगवान जी ने बता दिया कि हर कर्म को परमात्मा की सेवा समझ के करो। चाहे वो अध्यात्म का कोई कर्म है, चाहे वो संसार का कोई कर्म है, सब कर्म को मेरी सेवा समझ के करो कि प्रभु की सेवा हो रही है। चलो आगे चलते हैं। तो अर्जुन ने कृष्ण से ये पूछा, सब दर्शन समझ में आ रहा है? सच्ची बोलो हैं? नहीं आप अपना बताओ ना जी। आ रहे हैं? देखा है, दर्शन को भी समझ में आ रहा है। और बड़े से बड़ा यहाँ शास्त्री बिठा दो, अब समझ के दिखाओ। अब शास्त्र शुरू हो रहा है। अब देखना यूं घूमेंगे सारे जो बुद्धिजीवी है ना, जिन्होंने किताबें पढ़ी हुई हैं, जो अपने आप को ज्ञानी समझ के बैठे हैं, देखना भी तुम्हारे सामने ऐसे खेलेंगे। यहाँ खेलेंगे मतलब खेल किसको बोलते हैं? ना खेलेंगे, खेल नहीं आती। यही सब तो है खेल में भी, कि प्राप्त हो नहीं रहा, करना चाह रहे हैं, छोड़ना चाहते नहीं। दे बात हो के सिर्फ आप खेलती है, नहीं खेलती। कभी नहीं देखा खेलते हुए। रमन समझाते हैं, सब पता है मछली बनी बैठी है। ये मछली मचलो है, इधर ना मचलो दर्शना है। पता कितनी उलझन हो जाती है साधक को, जो से प्राप्त करना चाहता है, और कोई उसको शास्त्र पकड़ा जाता है बीच में कि भैया इसको पढ़ ले तो तेरी बात बन जाएगी। वो जाता है बाजार से 200 रुपए का शास्त्र ले आता है, 400 रुपए। उलझ जाता है। और जब गुरु मिल जाता है फिर सारे शास्त्र मंजी, यही शास्त्र जो तुझे डराए रखते हैं, तुझे घुमाए रखते हैं, तुझे उलझाए रखते हैं। जब गुरु का आगमन है, हाँ आगमन ठीक ही तो बोला। जब गुरु का आगमन, जब गुरु का आगमन हो जाता है तो सारे शास्त्र अपने आप ही भाग जाते हैं। बाय बाय। कमल तो बिल्कुल ना बोली, हिसाब किताब करता है। मैं तो आधा घंटा सो गया, मजा आ गया, तब फ्रेश रहता हूँ मैं अभी। रेवता उनको देखो, इसको मैंने गोली खिलाई है। ये ऐसे की बात है, ये
ऐसे भी पा जाएगी। क्यों? क्यों? क्योंकि जिसकी शरण में बैठी है ना, वो रब है। तुझ में रब दिखता है यारा, सजदे सर झुकता है। तुझे देख के सिर अपने आप झुक जाता है, क्योंकि कृष्ण को तो हमने देखा नहीं, श्री राम को भी हमने नहीं देखा, पर गुरु को बखूब देखा है, बखूब देखा है, जाना है, पहचाना है, और फिर अंत में माना है। भगवान ने कहा ब्रह्म परम अक्षर अविनाशी है। अक्षर मतलब ना, हाँ, जिसका नाश नहीं होता। ब्रह्म परम अक्षर अविनाशी है। प्रत्येक शरीर में अंतरत अपने ही स्वरूप को अध्यात्म कहते हैं। सुंदर है। प्रत्येक शरीर में अंतरत अपने ही स्वरूप को, आत्म स्वरूप को, ज्ञान स्वरूप को अध्यात्म कहते हैं। भगवान की सबसे ऊंची और सबसे पवित्र और सबसे पहली यात्रा तेरे अंतःकरण की यात्रा है, तेरे भीतर की यात्रा है। प्रत्येक शरीर में अंतरथ अपने ही स्वरूप को अध्यात्म कहते हैं। जीव के जन्म और अस्तित्व का कारण बनने वाला त्याग कर्म कहलाता है। जब समझा के दिखा दो शास्त्र, द्वारा पढ़ता हूं, द्वारा। जीव के जन्म और अस्तित्व का कारण बनने वाला त्याग कर्म कहलाता है। आगे चलो पढ़ो उसको, पढ़ना चाहिए, कुछ मिल ही जाए, पर जोर मत लगाना। जो समझना है ना उसको समझने की कभी कोशिश ना करना। जितना समझ में आए उतना गुरु प्रसादी लेकर चले जाना, मत मारना। ये ना कहना ले सत्संग में तो कुछ और बता रहे हैं, इस शास्त्र तो कुछ और बोल रहा है, फिर लग जाओ शास्त्रों के पीछे, यहाँ क्या करने आए। क्योंकि ऐसा कई बार होता है, जो अंदर से गुरु बताता है और जो शास्त्र में पढ़ते हैं वो दोनों ऑपोजिट होते हैं। लेकिन अंदर से जो गुरु ने बता दिया वहां से हिलता नहीं है ये अंगद, वहां से ये हिलता नहीं है ये अंगद और लख जोर लाले शास्त्र, वो कभी कन्विंस नहीं कर सकता। फिर भी जो ये बोलता है उसको ध्यान से, बड़ी श्रद्धा भाव से सुने। ब्रह्म दिव्य स्वरूप की वास्तविकता को कहते हैं। ब्रह्म दिव्य स्वरूप की वास्तविकता को कहते हैं। वे द्विग काल से परे है। ब्रह्म द्विग काल से परे है। इसे इंद्रियों और बुद्धि द्वारा अनुभूत नहीं किया जा सकता। ये सर्वोच्च है। ब्रह्म अपरिवर्तनीय है। ब्रह्म अपरिवर्तनीय है। ब्रह्म की उपस्थिति प्रत्येक प्राणी में दैवी रूप से और सर्वत्र है। ब्रह्म की उपस्थिति प्रत्येक प्राणी में दैवी रूप से और सर्वत्र है। ब्रह्म सभी जीवों में, जड़ और चेतन दोनों में जीवात्मा के रूप में सन्निहित है। इसे अध्यात्म कहते हैं। ब्रह्म के अनेक रूप जो पंच महाभूतों से बने हैं अधिभूत कहलाते हैं। उदाहरणतः मानव शरीर उनमें से एक है। अधिभूत ऐसे रूपों में से
एक सीमित समय तक ही रहता है, ठीक है। अधिभूत, जहां भूत लग गया, जहां शरीर लग गया, वह लिमिट आ गई, राइट। वो चाहे अधिभूत भी है, राइट। कहना अधिभूत ऐसे रूपों में एक सीमित समय तक ही रहता है और भौतिक रूप में एक होने वाले बाहरी परिवर्तनों से अपरिवर्तनीय रहता है। आदिदेव अर्थात ईश्वर ब्रह्मांड का सर्वोच्च नियंत्रक है। एक पत्ता भी गिरता है तो उसकी मर्जी से गिरता है। हे देहधारियों में सर्वोत्तम, हे देहधारियों में सर्वोत्तम, ये किसके बारे में बोला है? आदिभूत के बारे में, जो निरंतर परिवर्तनशील है। कितना सुंदर है। हे देहधारियों में सर्वोत्तम, जो निरंतर परिवर्तनशील है। नेचुरली जहां देह आ गई वहां परिवर्तन तो है ही। राम भी मनुष्य शरीर में आया, वो भी गया। कृष्ण आया, वो भी गया। गुरु नानक आया, वो भी गया। क्योंकि जिसकी उत्पत्ति हुई है उसका नाश होना ही। हे देहधारियों में सर्वोत्तम, भौतिक प्रकृति जो निरंतर परिवर्तनशील है अधिभूत कहलाती है। ईश्वर का सर्वव्यापी रूप सभी देवताओं सहित आदिदेव कहलाता है। ईश्वर का सर्वव्यापी रूप सभी देवताओं सहित आदिदेव कहलाता है। और मैं परमेश्वर परम आत्मा परमात्मा रूप में सभी देहधारियों के हृदय में समाया अधियज्ञ कहलाता हूं। जो कोई अंत समय में अपने शरीर को त्यागता हुआ मेरा ही ध्यान करता है, जो कोई अंत समय में अपने शरीर को त्यागता हुआ मेरा ही ध्यान करता है, वे शीघ्र ही मुझे प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। ये कौन है? अंत में जिस भावना से स्मरण करते हुए व्यक्ति अपने शरीर का त्याग करता है, उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। ये कौन थे? अंत में जिस भावना से स्मरण करते हुए व्यक्ति अपने शरीर का त्याग करता है, ये उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। किसी ने पूछा, भगवान जी आत्मा जन्म लेती है? भगवान कहते हैं आत्मा न मरती है न जन्म लेती है। आत्मा का जन्म होता ही नहीं, क्योंकि वो मरती नहीं, वो तो है ही है। फिर बोलते भगवान जी फिर क्या, किसका जन्म होता है? भगवान कहते वासना का। भगवान कहते वासना तुझे जन्म में लाती है। मरते हुए जौन सी वासना प्रबल होगी तुझे वही चोला मिलेगा। सुनो ना, अतः प्रत्येक समय में मेरा ही स्मरण कर और युद्ध भी कर। अर्जुन, प्रत्येक समय में मेरा ही स्मरण कर और युद्ध भी कर। आसान है ना? बड़ा मुश्किल। अतः प्रत्येक समय में मेरा ही स्मरण कर और युद्ध भी कर। तो फंस गया कमल। मन और बुद्धि को मुझे अर्पण कर, ये कमल फंस गया इसमें।
मन और बुद्धि को भगवान जी को अर्पण कर मुझ में एकाग्रचित्त हो जा। इसमें संदेह नहीं कि फिर तो मुझे ही प्राप्त होगा। इसको बोलने दो तुम्हारा कुछ मत कहना, इसको मत्था टेक के आगे चले जाओ। गुरु बड़े सामने ये बात ध्यान रूप अभ्यास में जो पुरुष किसी और का चिंतन ना करके केवल निरंतर परम पुरुष को अपने चित्त में रखता है, बिना संशय में उसी को प्राप्त होता है। ध्यान रूप अभ्यास से माना मुझ में ही ध्यान रखो। अविनाशी ब्रह्म का मार्ग पढ़ रहे हैं अपना, अक्षर ब्रह्म योग। ये पाठ ध्यान रूप अभ्यास से जो पुरुष किसी और का चिंतन ना करके केवल निरंतर परम पुरुष को अपने चित्त में रखता है, बिना संशय वे उसी को प्राप्त हो जाता है। तुमको पता भी नहीं पड़ रहा कि कैसे तुम्हारी वृत्तियां, कैसे तुम्हारा ध्यान गुरु उस परमात्मा में लगा रहा है, हमको पता भी नहीं पड़ रहा। आप कुछ समय के बाद ये अनुभव करोगे कि जो वाणी में गुरु बोलता है जीवन वैसा ही बनता जा रहा है। जो ईश्वर सबका पालन करने वाले, जो ईश्वर सबका पालन करने वाले सर्वज्ञ, खांसी आई किसी को? आई खांसी किसी को? फिर क्यों दबी नहीं? ना इसको खांसी आई ना आपको खांसी आई। आप सत्संग कर रहे हो, इसकी जरूरत है, सिखाएंगे नहीं उसको। मेरा भी नहीं गया खांसी में, क्योंकि खांसी आई नहीं किसी को, मिश्री चालू हो गई। ध्यान हिलता है ना। जो ईश्वर सबका पालन करने वाले सर्वज्ञ, अनादि गुरु, अणु परमाणु सबका नियंता, अज्ञान से परे, सूर्य समान तेजस्वी अचिंत्य पुरुष का जो ध्यान करता है, आराम से बैठ, मस्ती में आराम से निश्चिंत होगा, गुरु वाला दो तकिया लगा के सोता है। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं। जो ईश्वर सबका पालन करने वाले सर्वज्ञ, अनादि गुरु, अणु परमाणु सबका नियंता, अज्ञान से परे, सूर्य समान तेजस्वी अचिंत्य पुरुष का ध्यान करता है। जो पुरुष अंत समय में स्थिर मन से, जो पुरुष अंत समय में स्थिर मन से जिस स्टेट की ये बात कर रहे हैं श्री कृष्ण गुरु हमको अपने वचनों द्वारा उसी स्टेट पर ले जा रहा है। जो पुरुष अंत समय में स्थिर मन से और योग बल से, योग बल से अपने प्राणों को नेत्रों के बीच भ्रुकुटी में स्थिर रखकर ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु
भक्तिपूर्ण मेरा स्मरण करता है वे निश्चित रूप से परम दिव्य पुरुष को प्राप्त होता है। ये जो इस पैरे में जो बता रहे हैं, इसकी गुरु सत्संग शुरू होने से पहले धीरे धीरे तुमको प्रैक्टिस कराता है। ओम हरि ओम शिव ओम। कितने रंगाया कुछ भी जो तो तेरे नाम दिया, कितने मिया कितने रंगाया कुछ भी। वेदों को जानने वाले ऋषि, वेदों को जानने वाले ऋषि, वेद वेता जिसको अविनाशी कहते हैं, अनासक्त सन्यासी जिसे प्राप्त करते हैं, वीतरागी जिसे प्राप्त करते हैं, जिसको प्राप्त करने की इच्छा से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उस परम पद को पाने की विधि मैं तुझे संक्षेप में कहूंगा। अर्जुन, अर्जुन वेदों को जानने वाले ऋषि, वेद वेता जिसको अक्षर अविनाशी कहते हैं, अनासक्त सन्यासी जो वीतरागी है, जिसे वो प्राप्त करते हैं, जिसको प्राप्त करने की इच्छा से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उस परम पद को पाने की विधि मैं तुम्हें संक्षेप से कहूंगा। हरे रामा हो रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हो कृष्णा कृष्णा Hare